विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। संसार का विशेष धम्म है जो विशेषता रखता है अपने में, और इसके अनुपालन करने वाले, उस पथ पर चलने वाले अट्ठांगिको मग्गो अर्यो पत्तो जनानो, जो आर्य लोगों के लिए वो सीधा मार्ग होता है, उसका अंत अर्थ कर पहुंचना है। तो अंत अर्थ का मतलब होता है उसके पास, उसके नजदीक नजदीक जाने के बाद जो विशेषता आ जाती है अपने में और बाह्य में, जो करने वाला लोग है उसमें, तो उसका नाम है विपස්සना, जिसको सत्कार समुदाय का, इस संसार का यथार्थ दर्शन है, उसका नाम है विपස්සना। विपස්සना विदर्शना। तो ये विपස්සना के बारे में, ये विपස්සना के सतिपटान चार स्मृति प्रस्थान के बारे में ये पार्ट नंबर 7वां वीडियो है। ये कायानुपස්සना है। जैसे स्मृति प्रस्थान जगत विख्यात है, चार स्मृति प्रस्थान विपස්සना सतिपटान, तो इसके बारे में कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना ये होता है। तो ये पर्व अभी कायानुपස්සना के है, और अन्य अन्य पर्व से, अन्य अन्य चर्या स्वभाव से उसको प्रकाशित किए हैं। और वो एकदम खुले खान से सुनना, खुले आंख से देखना, देखकर अपने में अनुभव करना, उसका परिणाम वेदना में यथार्थ जानकर दर्शन करना, जैसा संसार का मतलब है। संसार अविद्या से निब्बान तक जाता है। तो जो लोग इसमें जो विशेष जानने वाले होते हैं, तो वो लोग अपने में प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला होता है। ये लोगों को लिए ये विपස්සना है। तो इसके बारे में अब ये पर्व है धातु मनसिकार पर्व। धातुसो मनसिकार योनिसो, धातुसो अमनसिकार योनिसो, दो प्रकार। जैसे धर्म का सभा कुशल और कुशल होता है, तो धातुसो मनसिकार योनिसो, जिसको यथार्थ प्रज्ञा संगत जानता है, जैसा है वैसा ही जानता है, संसार का जैसा मतलब है, संसार का जैसा अर्थ है, इस टाइप का जानना। तो ये मनस धातुसो मनसिकार योनिसो। अगर संसार में जो धम्म का स्वभाव है अकुशल भी, तो अकुशल काम राग के कारण, भोक्ता भाव के कारण समाधि में भी जानना, ये अमनसिकार योनिसो होता है। तो ये धातुसो मनसिकार योनिसो, धातुसो अमनसिकार योनिसो। तो चलिए आज धातुसो मनसिकार योनिसो पर्व है। अपने में ये बाह्य महाभूत को यथार्थ प्रज्ञा संगत जानना। देखिए महाभूतों को, जैसे महाभूत बोले तो सबको मालूम है, कोई कोई लोग पंच उपादान खंडा बोलता है, कोई पांच धातु बोलते हैं, अन्य अन्य अपने अपने लौकिक धर्म में, लौकिक धर्म में से बोला जाता है। लेकिन जहां बोले तो यथार्थ प्रज्ञा संगत जानने की विशेषता रखता है उसकी, तो ये विपස්සना। तो देखिए जैसे पृथ्वी धातु है, अग्नि धातु है, वायु धातु है, जल धातु है, उसको महाभूत कहा है, उसको महाभूत कहा है। तो महाभूत किस तरह का है? जैसे कोई भी अपने मानस का जो चित्त चेतसिक रूप, ये चित्त चेतसिक का जो मानसिक तत्व है, इसमें सेटिंग हो जाता है। कोई भी चक्रवाल में जब महाभूतों की सेटिंग हो जाता है, तब से वो वहां से ऐसा बनता है। जैसे हमारे चक्रवाल में गिलास्की में जैसे पृथ्वी मंडल है, वायुमंडल है, तेज मंडल है, और अग्निमंडल है, पृथ्वी और चंद्रमंडल है, सूर्य मंडल है। इसी कारण हमारे जीव जड़ सत्व सूक्ष्म सत्व का क्रम उपक्रम से धम्म का अर्थ है। तो ऐसे जानते हुए पृथ्वी धातु, जैसी पृथ्वी धातु, ये पृथ्वी धातु है। पृथ्वी धातु पे ऊपर पूरी पृथ्वी धातु जल धातु पर प्रतिष्ठित है। देखिए जो पृथ्वी धातु है, ये संप्रयुक्त जल धातु से संप्रयुक्त है, उसमें प्रतिमंडित है। और जल धातु वायु धातु में प्रतिमंडित है। जैसे कोई कोई लोग ब्रह्मांड के रिसर्च करने वाले ये जानते हैं अपने वाले साइंटिफिक रीजन से जानते हैं। और वायु धातु पूरा उष्णा में संप्रयुक्त है, उष्णा पे प्रतिष्ठित है। तो इसी तरह इस सेटिंग है मानस का, जड़ सत्व उत्पन्न होने वाले जो जानते हैं ऐसे, या मेडिटेशन करने वाले में भी अपने मेडिटेशन के कारण जहां जानता है, जहाँ काय संस्कार निरोध होता है, वाक संस्कार निरोध होता है, या मानस संस्कार निरोध होता है, ऐसा करने वाले निरोध समापति वाले भी अपने में जानते हैं। तो ये पृथ्वी आप तेज वायु से हमारी सेटिंग है।
सेटिंग होने से जिसको लेके हमारा ये जैसे कि समझो ये हमारा मांस हड्डी है, ये पृथ्वी के धातु है, हमारे में पानी है, जल है, खून है, मूत्र है, ये जल के धातु है। हम जो खाता है पीता है, अपना बॉडी गर्म रहता है, खाता पीता पचाता है, तो उष्णा धातु है। और जो हम ईरन करते हैं, हलन चलन करते हैं या श्वास लेते हैं, श्वास पर जीवित होते हैं, काय संस्कार, तो ये हमारा वायु धातु है। इससे बगैर कोई सत्व हो है संसार में? जैसे जड़ सत्व है तो महाभूत आना चाहिए, सूक्ष्म सत्व है तो महाभूतों का इन्विटर यानी कलापों का जीवन होता है। तो इसी तरह का ये महाभूतों का प्रपंच है। हम जिसको लेके मैं, मेरा, मुझे मुझे बोलता है, लेकिन कितना संसार में जीने वाला लोग होता है, तो क्या ऐसे जानता है ये पृथ्वी के धातु है, ये अग्नि के धातु है, ये जल के धातु है, ऐसा जानकर व्यवहार करता है? वो तो मैं मेरा मेरा बोलता है। अगर वो मैं मेरा मेरा बोलता है तो क्या ये नित्य रहने वाला होता है? या वो जैसे ये महाभूतों का स्वभाव है उत्पन्न होके नष्ट होना, उपजया संतति जाता अनित्यता, उसका स्वभाव है रूप का। जो कोई वस्तुमान उत्पन्न होता है ये बढ़ती बढ़ती जाती है, बढ़ने के बाद वो जर्जर हो जाती है, जर्जर होने के बाद विनाश होता है। इसमें कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? कि उसका स्वभाव है, वो संसार का रीजन है, धर्म का स्वभाव है ऐसा है। तो लोग, जो लोग है अनाड़ी लोग, उसके बारे में तो जानते नहीं, खाते पीते अपने में बोलता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक तत्व पे जानने वाला लोग होता है, मेडिटेशन करने वाला लोग होता है, तो ये बड़े जानकारी वाला लोग होता है। इनमें से विशेषता रखने वाला, प्रज्ञापूर्वक जानने वाला भी होता है संसार में। जो लोग होते धर्मों को, जैसे इतने धर्म अनुमोदित होने के बाद जो अपने में यथार्थ विपसना करके जानने वाला भी होता है। तो कोई कोई लोग, जैसे कि समझो जैसा सांप हो, काला सांप, नाग, जहरीला, अपने घर में छोटा बच्चा है तो घर के लोग बोलता है रहने दो छोटा बच्चा है, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं। क्यों? कि वो छोटा भी रहा तो वो अविश्वसनीय है। मनुष्य को घात करने के लिए अविश्वसनीय है, उसको जल्दी उच्छेद करना ही पड़ता है। उस लोगों को उसको वहां कहा जाके छोड़ देता है या मारते हैं क्योंकि ये भयजनक है। ठीक ऐसे ही ये महाभूत भयजनक है। तुम कितना भी उसका लाड़ प्यार करो, कितना भी उसकी पूजा करो, कोई कोई लोग अग्नि हवन करता है, कोई कोई लोग पानी की पूजा करता है, कोई कोई पृथ्वी के न जाने कितने कितने पर्वत में मूर्तियों की पूजा करता है, तो महाभूत उसकी रक्षा कर सकता है? भला है उसका बल है, ये बात अलग होता है। लेकिन महाभूतों का स्वभाव क्या है? जैसे कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो वो बोलता है मेरे पूजा करने वाले रहने, बाकी सब बचे, बाकी सब मरे और पूजा करने वाले रहे, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं, अपना अपना पुण्य भाग है। लेकिन महाभूतों का स्वभाव, इसमें कोई नहीं लगता उसका प्रपंच अविश्वसनीय है। जैसे कोई कोई लोग अग्नि हवन करते, पूजा करता है, अग्नि की पूजा करता है, तो अगर कोई अंगार लग गई, अंगार लगने के बाद उसको जलना संभव ही है, उसमें मिल गया तो संभव है जलना, वो अपना न्याय नहीं कर सकते, उसका स्वभाव है। जैसे कि समझो भूकंप आ गया, पृथ्वी का स्वभाव है चेंजिंग होना, कोई बच नहीं सकता है। जैसा वायु है, तूफान आने से सभी चक्रवात से न जाने, न मरने वाले भी मरते हैं, न होने वाली अनगणित आपत्ति होती रहती है। ये महाभूतों का स्वभाव, इसलिए वो काली नाग की तरह है, ये कभी भी डंक मारता है, डंक मारने के कारण वो भयजनक है। और वही आप हम है, जैसे हाड़ मजे पृथ्वी के धातु है, जैसे हमारा तरल पदार्थ थूक और खून ये पानी का धातु है, जैसे हम हलन चलन करते ईंधन का धातु है, खाया हुआ पचाता है वो उष्णा धातु है, और ये अविश्वसनीय है। इसके कारण हम उपादान के कारण बोलता है मैं मेरा मेरा, तो तुम मैं मेरा मेरा बोलने से ये नष्ट नहीं होता है? कितना भी मैं मेरा बोलो, उसकी रक्षा करो, दवा खा के बढ़ाओ, दवा खा के अधिक ज्यादा दिन जीना चाहिए तो भी मरेगा ही।
बोलेगा हम लोग अमुक दवा लेगा तमुक दवा लेगा निरोगी रहेगा, फिर भी रोग होना संभव है, उसका स्वभाव है महाभूतों का। तो मैं बोलने का क्या मतलब होता है फिर, जिसको लेके मैं सोचता, हर मनुष्य अपने में सोचता है मैं जिंदा रहूंगा, मरना उसका पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि उपादान होने से, दृष्टि का उपादान होता है, अपने सत्काय का उपादान होने से वो अपने में, दृष्टि उपादान से वो अपने में मानता है मेरा, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, रात भर दिन भर 24 घंटे अपने ही बारे में, अपने प्रतिष्ठा के बारे में, अपने विहार के बारे में सोचता ही रहता है। लेकिन कभी सोचता है महाभूतों का पसारा है, एक दिन उसको उपशमन होना है, नष्ट होना है, विनाश है, ऐसा सोचता है। अगर सोचता है तो ये मनुष्य विशेष को विपसना जानने वाला है। कब? जब वह प्रज्ञा संगत उसके पास इतने धर्म अनुबोधित है, अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म अनुबोधित है, उसको 5 तो भी ध्यान प्राप्त है, 4 आर्य सत्य उसको अनुबोधित होने से वो मनुष्य अपने में यथार्थ धीर गंभीर जानने वाला होता है, क्योंकि वो प्रज्ञा पूर्वक जानता है। आध्यात्मिक तत्व वाले, लौकिक धर्म वाले भी लोग जानता है, लेकिन विशेषता रखने वाला विपसना धर्म है, जहां 4 आर्य सत्य का अनुबोध हो तो विशेषता रखने वाला होता है। तो जैसे कि कोई लोग वाद विवाद तो करने वाले होते हैं, और बुद्ध धर्म में तर्क करना, वितर्क करना, प्रति प्रश्न पूछना, ये प्रति प्रश्न नहीं है तो उत्तर के रूप में पूछना ही अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे चित्त स्कंद होते। और ऐसा नहीं कि हम बोले तो तुम चुपचाप मान लो, पूछने वाले, विचार करने वाले, बतलाने वाले एकदम कंपटीशन में होते हैं। तो एक बार की घटना, जैसे कि यह भारत में 56 से पहले बुद्ध धर्म जीर्ण हुआ था, यानी नष्ट हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको धम्म क्रांति करके बुद्ध धर्म को भारत के लिए सुरक्षित किया, और एक नया समाज निर्माण करके बुद्ध धर्म को और पुनरुत्थि किया। उसके चाहने वाले बाबा साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर फॉलोअर बहुत सारा लोग है। बहुत सारा लोग होने से डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने उन नया समाज के लिए बुद्ध और धम्म, उनका धम्म एक ग्रंथ, यानी त्रिपिटक में पूरा सार वहां पे जैसा समझा वैसा उन्होंने डाल दिया। वहां पे लिखा भी उन्होंने, क्या मैं बुद्ध धर्म के लिए गुड़गावर पानी में हूं, तो क्या बोलने की बात है। फिर भी उन्होंने जो लिखा है उसमें 4 प्रश्न बोले हैं, क्या ये जो नया समाज है तो ऐसा ही नहीं स्वीकार करे, उसको सुसंगत लगता है क्या नहीं सुसंगत लगे, और कहीं उसका परीक्षण करना चाहिए, इसलिए 4 प्रति प्रश्न परिचय में लिखे। अभी तक कोई लोग ऐसे स्टेज पर उसका कोई ऐसा परिषद नहीं हुआ, लेकिन बोलने वाले अपने अपने होश में होते, लेकिन उनके प्रचारक कोई अनारी रूप से या कोई अपने अपना मानना है, तो कोई कैसा मानता कोई कैसा मानता, तो एक जन आ गया हमारे पास वैसा, क्योंकि हम लोग नेतृत्व तो करता है समाज का, तो आते हैं लोग। अभी आया तो आग बबूल होके आता, जैसे हम लोग ध्यान सिखा रहे थे, और ये महाभूतों का प्रपंच है, अपने में है, अंदर है, ये दुख कारक है। 4 आर्य सत्य दुख में पहला दुख है, ऐसा करके ये दुख होता है, जाति दुख, मरण दुख, जन्म दुख, जाति जरा मरण दुख, यही संसार का, ऐसा करके वो गाइड कर रहा। उनमें से जो आने वाला लोग है हमारी, जो चल रहा है ऐसा धर्म बताना, तो वो बीच में आके बोला रुको हमको प्रति प्रश्न पूछने दो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा 4 आर्य सत्य नहीं है, ये दुख नहीं बताना, ऐसा करके वो आग बबूल होके बोला। कोई बात नहीं, बोलता है बोलना अनिवार्य है, लेकिन समझ भी होना चाहिए ना। कोई लोग अपनी सुनाने के लिए आते हैं, कोई लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन सुनने के लिए आने वाले बहुत कम होते हैं, अपनी सुनाने के लिए आते हैं, क्योंकि पार्टियां बहुत हो, आप प्रचार किया, अन्य पार्टियां हो गया, तो अपनी सुनाने के लिए आते। तो वो आया, आने के बाद बोलता है ये 4 आर्य सत्य दुख, जाति जरा मरण ये नहीं है, ये बुद्ध धर्म देखो बाबा साहब ने कहा। मैंने बोला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, तो उनकी चेतना को समझने वाला कितना लोग होगा, जितना वो पंडित है उतने पंडित लोग है, अभी समझने वाले नहीं है। और आप लोग बुद्ध धर्मों को स्वीकार किया, बुद्ध धर्मों को मानता है समझो, तो संसार में श्रेष्ठ है ऐसा मानते हैं ना तुम लोग बुद्ध, तो बोलते हाँ मानता है। तो क्या वो बुद्ध श्रेष्ठ है, तो उस बुद्ध जैसे सबकी बुद्धि आ गई, प्रज्ञा हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी उसको हम लोग तर्क संगत या बुद्धि संगत हम लोग उसको खड़ा तो उतरा सकता है, तो बोलते हैं हाँ खड़ा उतरा सकता है बुद्धि की तरफ। नहीं प्रज्ञा है तो तर्क संगत तो वो हम लोग परीक्षण कर सकता है, क्योंकि बुद्ध धर्म परीक्षण का। तो उन्होंने बोला देखो बैठो तो हम बताएंगे, तो बोलो आप लोग सर्वंटर है ना, तो बोलते हाँ। तो आपको कितना बच्चा है, तो मेरा एक ही बच्चा है बोलता है।
और एक लड़की है एक लड़का है। तो लड़का मेरा फॉरेनर में रहता है और उसके बच्चे मेरे पास है पढ़ने के लिए, ऐसा बोला। तो मैंने बोला उनका जो लड़का है तो वो लड़के से ज्यादा आप स्नेह रखता है ना? तो बोलते हो अपने बेटे में अभी तो मोबाइल का जमाना इंटरनेट का, तो तुम तो रोज ही फोन करते होंगे। तो बोलते हो तो जैसे तुम रोज उनकी याद करता है वैसे सभी गांव में बच्चे उनकी याद आती है क्या आपको? तो बोलते नहीं, क्योंकि तुमने अपना मान लिया है ना उसको, तुम्हारा बच्चा है इसलिए। तो बोलते हो अगर समझो वो बच्चा असाध्य रोगों से बीमार हो गया, अभी वो बचने वाला नहीं है, तो आपको दुख होगा क्या सुख होगा? तो बोलते हैं दुख ही होगा। दुख होगा तो बताने वाले ने जो 4 आने सत्य में दुख कहा है तो क्या न्याय संगत नहीं है? तो बोलता है न्याय संगत है, लेकिन तो मैंने बोला संसार में दुख है लेकिन उसका उपचार तो भी बतलाया होगा, तभी तो सम्यक समुद्र हो जाता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख को निरोध करना आता है, करने के लिए मार्ग है करके। आपको नहीं जानना आता, आपकी बात है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन संसार में मरने वाले भी लोग होता है ना। अगर समझो आपका बेटा ये हो सकता है कभी मर गया वो रोग के कारण, तो आपको दुख होगा क्या सुख होगा? तो बोलते तो जैसा आपका बेटा मरा, आपका बेटा का रोग है, इतना दुख आपको होता, वैसे संसार में रोज ही मरते हैं लोग। कितने बच्चे मरते हैं तुम्हारे बच्चे जैसे, तो उसका दुख आपको होता है? तो बोलते हैं नहीं होता है। तो आपका बच्चे का क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया है। तो बोलते हैं हाँ ये बात हो ठीक है, अपना मान लिया। तो ये अभी आप लोग तर्क संगत नहीं, प्रज्ञा संगत जानता है, तर्क संगत जानो। ये जो बच्चा है ये हड्डी का ढांचा है क्या नहीं, मांस का लोतड़ा, तो ये पृथ्वी की धातु है क्या नहीं है? तो बोलते हैं हाँ। फिर उसके अंदर जो पानी है मूत्र है तो ये जल का धातु है क्या नहीं? तो बोलते हो अगर वो खाता था पीता था तो उसमें उष्णा धातु है, अभी जलेगा तो भी उष्णा धातु है उसमें। तो बोलते हाँ। तो ये महाभूतों का पुतला है ना, तो महाभूत नित्य रहते हैं। तुम कितना भी अपना बचाना चाहे तो भी वो एक दिन मरेगा क्या नहीं मरेगा? महाभूत से वो विनाश होना स्वभाव है क्या नहीं है महाभूतों का? तो बोलते हो विनाश होना है, तो विनाश होना है। अगर तुमने बोला क्या मेरे पास बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत पैसा है अभी, तो तुमने बहुत सारा पैसा भी लगाया, तो वो मरेगा क्या नहीं मरेगा? पैसा वहां चलेगा तुम्हारा? तो नहीं, बोलते वहां तो कोई पैसा नहीं चलेगा, असाध्य रोग है, मर गया, उसके सामने कोई पैसा देके वापिस आता नहीं। तो इस टाइप का अगर आपने सोच लिया क्या ये तो महाभूतों का जीव है, अभी दुख होगा ना आपको, दुख होने से आप तो फटाके नहीं तोड़ेंगे, अपना बच्चा मर गया दुख होने से आपको फटाके नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने उस समय तुम रोएंगे, मरा बच्चे के पीछे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर वाले बहुत रोएंगे पीटेंगे, तो दुख होगा क्या नहीं होगा? शोक होगा क्या नहीं होगा? तो बोलते हैं होगा। अगर आपने मान लो ऐसा सोच लिया क्या नहीं ये तो महाभूतों का पसारा है, हड्डी मांस, ये आप अग्नि तेजु का पुतला है और ये तो विनाश का धर्म है, ये तो होता है, मेरा भी बच्चा होता है मरता है, सबके बच्चे मरते रहते, ऐसे स्वभाव से देख लिया तो आपको दुख ज्यादा होगा क्या? तो बोलते ऐसे देखने से दुख होने का कोई मतलब नहीं। तो ठीक बताने वाले ने ठीक ही कहा ना। जो कोई तर्क संगत देखता है तो तर्क संगत देखने के लिए खड़ा उतरता है, लेकिन जहां विपස්සना बोलते हैं अपदान से श्रद्धा बुद्ध धर्म पे ऊपर अष्टांगिक मार्ग पर वो विश्वास करके मार्ग पथ पर चलता है, तो इसी कारण 10 पुण्य कर्म श्रमण सभ्यता से भिक्षु शासन में अभी भी रहने वाला लोग है। भिक्षु के अनुग्रहित रहता है, भिक्षु से शील लेता है, भिक्षु से दान देता है, भिक्षु से धर्म सुनता है। अभी भी लोक शासन में अभी भिक्षु का शासन है क्या नहीं है? तो परयति धर्म। तो अगर करने के बाद परिणाम समाधि आएगा, समाधि के बाद 4 आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख को समुदय आर्य सत्य, उसका कारण तृष्णा है, तृष्णा को निराश कर सकता है, करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अगर उसका अनुभव हो गए, जो कोई मनुष्य अनुबोधित होता है तो उसका लोभ, दान देने से लोभ मोह नष्ट हो जाएगा। अगर वो सोचेगा तो ये नष्ट होने वाले धर्मों को यथार्थ जानेगा क्या नहीं जानेगा? तो बोलते हो जानेगा। तो वहां तक सभी की पावर हो जाते, सभी एक जैसा बोलेगा ना, ऐसा हो जाता। किसी किसी के पास विराग आने से ऐसा हो जाता। तो ऐसा हो जाने के बाद ये विपස්සना इसके लिए है। किसके लिए? जो कोई अभी मार्गगामी होने वाला है उसका वो प्लेटफॉर्म है विपස්සना करना।
जिसको सत्काय समुदय अष्टांगिक मार्ग हो, अपने में तो उसको विपස්සना कोई बोलना नहीं पड़ता है, अपने में जानने वाला होता है। अपने भाष्य से जैसे अपना घर का सभी आग बंद करके सब जान सकता है, वैसा ही जिसको सत्काय समुदय का नॉलेज है वो जान सकता है। ऐसा बोलते बोलते वो थोड़ा नरम हो गया। नरम हो जाने से फिर उसने मान लिया, फिर एक दो आदमी लाके वो विहार में आना चालू कर दिया उसने। हाँ, तो ऐसा हो जाता है महाभूतों का। तो इसी कारण जो बोलने वाला बजट होता है, समझने वाला बजट होता है, तो महाभूत उपादायित होने से मैं मेरा जतलाता है लो, लेकिन ये सब विनाशकारी है। अगर कोई मनुष्य जीवन जीता है लेकिन ये सब में पुतला हुआ महाभूतों का ऐसा नहीं जानता है। कोई लोग आध्यात्मिक तो जानने वाला होता है, लेकिन उसके पास प्रज्ञा नहीं हो, तो वो केवल किसी ने तो भी ये संसार निर्माण किया है ऐसा जानते हो, वो अपने आध्यात्मिक तत्वों पर पूजा वंदना भावना ध्यान साधना पे लगा रहता है, या कोई आत्मा नाम की वस्तु है इस संसार में ऐसा मानकर करता है। तो वहां प्रज्ञा नहीं होने से वो विपස්සना नहीं कर सकता है। विपස්සना जो कर सकता है, जिसको बुद्ध धर्म संघ का नॉलेज है, श्रद्धा है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है, समाधि है और 4 आर्य सत्य का अनुभव होने से सम्मा दृष्टि से वो विपස්සना कर सकता है। तो इसीलिए ये धातु सो मनसिकार अपने में और बाह्य ये पृथ्वी अग्नि वायु धातु है ऐसा जानता है। तो कथंचपन भिक्कवे भिक्खु इममेव कायं यथाथितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति। किसको बोला गया? भिक्खु को। इममेव कायं यथाथितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति। जहां जहां प्रणहित यानी उत्तम प्रतिकूल जहां जहां स्थित है, वो सोता है, बैठता है, जागता है, तो वहां वो अपने में यथातितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति ऐसा मन स्वीकार करता है, अमन स्वीकार नहीं करता है। अमन स्वीकार करेगा तो भोक्ता भाव जितने भी संसार के भोग्य वस्तु है, रंजन है, इसमें बन जाएगा, वो अमन स्वीकार होगा। लेकिन प्रज्ञापूर्वक अभी विपස්සना करता है, उसका अभी मार्ग का साक्षात्कार है होने वाला, तो वो कैसा करेगा? वो तो बहुत भरा हुआ घड़ा है, वो तो कैसा करेगा? यथातितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति ऐसे अपने में जानकर विहार करतर जहां जहां प्रणीत उत्तम स्थित है वो वहां वो अपने में धातु मात्र है ऐसा जानता हुआ अपने में विपස්සना करता है। से यथापि दक्षो गोघातको वा गोघातके अंतेवासी वा गावी वा वदित्वा चतु महापते बिलिसो विभाजित्वा निशिन्नो अस्य सो इममेव कायं उपसहरति। अत्थि इमस्मिन् काये पटवी धातु आपो धातु तेजो धातु वायो धातुति यथाथितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति। अत्थि इमस्मिन् काये पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायो धातुति। जैसे अपने में जहां जहां प्रतिष्ठित होता है वहां वहां वो अपने में जानता है। ये बाहर भी है अंदर भी है। कौन से धातु? पृथ्वी धातु, वायु धातु, जल धातु और अग्नि धातु, ये अपने में है और बाहर सभी ब्रह्मांड में है। ऐसा जानते हुए ये सब अनित्य है, कभी बोलने से भी रहने वाला नहीं है, ना उसका पूजा करने वाला भी कोई हेल्प करने वाला नहीं, उसका स्वभाव नाक की तरह डंक मारने वाला है। और ये सब मनुष्य के लिए भयजनक है, क्योंकि सभी लोग मरने के लिए, विनाश होने के लिए डरते हैं और मरने के संस्कार भयजनक होते हैं, चाहे बोले या जाने या ना जाने, ऐसे होता है। तो इसी कारण बोला गया है यथाथितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति। तो कैसे? इति अध्यतं वा काये कायानुपस्सी विहरति। जैसे कि समझो यो काया में और बाह्य में जो परीक्षण करते हुए, तो अपने में परीक्षण करते हुए जहां जहां जाए वहां खड़ा रहता, वहां प्रतिष्ठित होता है, चिंतन मनन करता है। धातु सो मनसिकारी 1900 से। तो कभी कभी कोई मनुष्य सोच भी सकता है, जैसे ये विपස්සना के लिए सोचने के लिए कहा से ही यथापि भिक्कवे दक्षो गोघातको गोघातके वा अंतेवासी वा गावी वा वदित्वा चतु महापते बिलिसो विभाजित्वा निशिन्नो अस्य सो इममेव कायं यथाथितं यथापनहितं धातु सो पच्छवेक्षति। अत्तिमस्मिन् काये पटवी धातु आपो धातु तेजो धातु। कैसा कहा है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भावना करना है, सोचना। जैसा मन सोचता है वैसा परिणाम वेदना में आ जाता है ऐसा। लेकिन उसने देखभाल, आंखों देखा सुना हुआ, उसका उद्देश्य, उसके बाद प्रज्ञा होना, तब ना।
तो कैसा कहा, दक्ष गोघातों को गोघात के अंत्यवासिवा, यानी जो गाय को जो टुकड़ा कर करके उसका मीट बनाकर बेचने वाला, गाय का वध करता है, उसको काटता है गाय को, और उसका चेला शिष्य ऐसा काट कर वो उसके टुकड़े टुकड़े बनाता है। गाविवा वदित्वा चतु महापते बिलिसो विभाजित्वा निशिनोसो, तो वो गाय को काटता है, गाय को अपने काट कर, जैसे यहां दिखाई देता है गाय को काटा है, एक गाय को काटा है, गाय को काटने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करता है ना बेचने के लिए, तो चौराहे पे जाके खुले आम टुकड़े टुकड़े करके बेचता है बैठकर। वैसा अपनी भावना करना है। जैसे ये भिक्षु ये गाय की तुलना करते हुए, जैसा कसाई अपनी गाय को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े बनाकर वो चौराहे पे जाके बेचता है, तो गाय बोलकर बेचता है कि ये मांस के टुकड़े हड्डी है करके बेचता है। तो इतनी अच्छी गाय होकर भी टुकड़े टुकड़े होना संभव है क्या? नहीं है। अभी उसका टुकड़े मीट खाने वाले खाकर उसको फेंकना है क्या? नहीं है, कलिकार में आने के बाद। तो इसी तरह वो क्या सोचता है अपने में, किसके लिए? अनासक्त होने के लिए। ऐसा है मेरा शरीर है महाभूतों का, जैसे गाय काटने वाले जो लोग होते हैं, इसे कारण वो टुकड़े टुकड़े करके बेचते, वैसे ही ये मांस का लोतड़ा है गाय। हाँ, ये अपना मनुष्य सभी मांस के टुकड़े हैं, और उसको भी हम लोग ऐसी भावना करें, उसको टुकड़ा टुकड़ा करें और चौराहे पे ऐसे लोग ले रहे हैं, खा रहे करके ऐसे बोले, तो अपना भावना बदल जाएगी। बदल जाने से इस शरीर के प्रति आसक्ति दूर हो जाएगी। मैं बोलने वाला इसका अनासक्त हो जाने के बाद क्या वैल्यूएशन है? ऐसा करके वो जहां वहां यथाथितं यथापनहितं धातु सो पच्चवेकति अति इमस्मिन् काय पटवी धातु आपो धातु तेजो धातु वायो धातुति इति अज्जतनवा काय कायानुपस्सी विहरति। तो उसका स्वभाव को जानना, जैसे पृथ्वी धातु है उसका स्वभाव है जड़ एवं खरदरापन, जैसे हमारा शरीर है ना जड़ है और उसका खरदरापन है, ऐसा पृथ्वी का धातु का रूप है, ऐसा उसका स्वभाव जानना है। वायु धातु, वायु 4 प्रकार का होता है, एक प्राणवायु जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा उदर्व वायु जो हम ढेकार देते हैं, तीसरा अपान वायु जो हम गुदद्वार से निष्कासित करने वाला वायु अपान वायु, और काया में विद्यमान रहने वाला वायु। ऐसे 4 प्रकार के वायु धातु होता है। फिर अग्नि खाना पचाता है, काया गर्म रखती है, जैसे हम जब चाहे तब उष्णा धातु, सभी मंडल में उष्णा धातु ज्यादा रहता है। उष्णा धातु जैसे कि समझो बहुत सारे ग्रह तारे हैं, उष्णा धातु से युक्त है। अपने में जैसे फट्टर एक दूसरे में डाले तो उसमें से अंदर उष्ण निकलता है, जैसा लकड़ा उसके उष्णा धातु होता है, जब वो जलन जलता है तब जलता है, तो ऐसी तरह का उष्णा धातु होता है। फिर जल, खून अपना वाला शरीर काया में रहने वाला खून, पानी, मूत्र, तरल पदार्थ, ये सब जल का धातु है। ऐसा करके ये पृथ्वी के धातु और ये मेरे, यहाँ कोई मेरे बोलने वाला कुछ नहीं है, ऐसा जानते हुए अपने में विपसना करता है। किंचिमयतं भिक्खवे रूपं नित्यं वा अनिच्चावाति, अनिच्चा बनते, यंपना अनिच्चं दुःखं वातं सुखं वाति। जैसे ये पृथ्वी के धातु, अग्नि की धातु, वायु की धातु, उसका तो पुतला है, तो ये नित्य है क्या? अनित्य है, अनित्य है। उसका दुख है क्या? सुख है इसमें। तो जब बीमार हो जाता है, मेरापन टूट जाता है, और अपनापन तो ये मैं बोलता हूँ ये टूट जाता है, जैसे कि समझो रोग होता है, तब दुख का कारण होता है। यंपना नित्यं दुःखं वा सुखं वाति दुःखं बनते, यंपना नित्यं विपरिणाम धम्मं समनु कलंतु पश्यतु एतम मम एतो हमस्मि एतो में अत्ताति। ऐसा कोई श्रमण जानकर ये अनित्य है, नित्य नहीं रहता है, और ये नित्य नहीं रहने के बाद उसमें दुख गिरा है, दुख गिरने के कारण ऐसा कोई श्रमण अपने में जानकर ऐसे कर्म करता है। कलंतु समनुपस्सतु एतम मम एतो हमस्मि एतो अत्तामि। तो अपना मैं बोलने वाला भाव इसमें कुछ नहीं है। प्रज्ञा संगत जानने वाले के कुछ नहीं है, तर्क संगत जानने से आपको समझ में आ जाएगा। बिना तर्क वाला जिए जाता है लोग, उसके बारे में कोई विपसना नहीं, लेकिन जहां विशेष प्रज्ञा पूर्वक जानता है उसके लिए। इसी कारण बोला गया इति अज्जतनवा काये कायानुपस्सी विहरति यथाथितं यथापनहितं धातुसो पच्चवेक्षति।
ऐसा परीक्षण करते हुए प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला जो कोई मनुष्य होता है, जो कोई सत्पुरुष विपसना करने वाला था, इति अज्जतंगवा काय काय अनुपस्थिति बहिर्दावा काय काय अनुपस्थिति विहरति अज्जतं बहिर्दावा काय काय अनुपस्थिति विहरति वेव धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वेव धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अति कायोति वा पनस सति पच्चुपट्टिता होति ज्ञानदेव ज्ञानमत्तायं पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। इसी प्रकार के काया में पसना करते हुए के अपने में है भी महाभूत और बाहर भी है, ऐसे रचनात्मक रूप से अपने को जानते हुए अपना बोलने वाला भाव उसको दूर करते हुए विपसना का है। किसके लिए? जिसके पास अपदान है, श्रद्धा है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है, उसको 5 तो भी ध्यान प्राप्त है, 4 आर्य सत्य का अनुभूत है, अभी उसको स्वतःपन्न होने का है, तब वो मन शिकार करने के लिए ये विपसना बतलाई गई है। तो कौन कैसा करेगा? जैसा अज्ञानी लोग होते संसार में, उसको तो क्या खाना पीना ले उसको क्या मैं पृथ्वी का धातु ऐसा जानकर खाता है पीता है? नहीं जानता। कोई लोग पढ़ाई करता है, जैसे डॉक्टर अपनी बायोलॉजी डॉक्टर वाले लोग सभी शरीर के फंक्शन के बारे में पढ़ सकता है, पढ़ता है तो पढ़ने के लिए पढ़ता है, लेकिन उसके पास तो प्रज्ञा नहीं होता है, प्रज्ञा संगत थोड़ा ही जानता है, वो अपने पढ़ने के लिए जानता है। तो ये शरीर के बारे में सभी फंक्शन जानता है। कि कोई पठन पाठन करने वाला, जैसे जानो पृथ्वी धातु बोलो, पृथ्वी धातु बोलो, तो वो पृथ्वी धातु बोलेगा, लेकिन उसको वेदना के तौर पर प्रज्ञा संगत नहीं जानना, तो कैसा वो अनुभव पा जाएगा? फिर प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला, ये जो करने वाला सिस्टम है विपसना, ये प्रज्ञा पूर्वक जानता है, प्रज्ञा पूर्वक जानता है। जैसा जानता है वैसा वेदना में अनासक्त निरामिष वेदना होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे वेदना में जान से उसके पास विराग है, निष्क्रमता है, इतने पुण्य भरा है उसका घड़ा, इसी कारण उसके लिए विपसना है। अभी उसका मार्ग का साक्षात्कार है। अभी मॉडर्न विपसना बर्मा के लोगों में बहुत सारे भिक्षु लोग ऐसे आनापान का अतिक्रमण करके अपने वेदना के बल पर उसका रेल सेल करने से वेदना उदयवेव धर्म को जानते जानते उदयवेव धर्म प्रतिबंधित करा के उसके बड़े बड़े धर्म विपसना के पढ़ाया जाता है। तो ये अनुभव नहीं देखा, कभी आंखों देखा, तो वेदना में क्या जानेगा वो? बिना देखे हुए केवल वेदनाएं जानना है, तो जैसे कि समझो किसी ने जिलाबी नाम खाई नहीं है और उसको बोला देखो जिलाबी जानो, तो उसके वेदना में अज्ञानी वेदना होगी ना, क्योंकि सुख दुख वेदना तो आती है, लेकिन ये अनाड़ी वेदना होगी ना। जिलाबी कभी खाया नहीं, नाम सुना नहीं, और बोलने वाले ने बोला जिलाबी का देखो, जिलाबी खाने का बाद सुख लगता है, उसको देखो, तो उसने कभी खाया ही नहीं, तो उसको वेदना में क्या अनुभूति आएगा? क्या इस तरह का जो भी लोग वेदना का खेल करते हैं, वेदना को जानता है, क्योंकि इस उदय विज्ञान प्रतिबंधित होने से छूट नहीं सकता, उसको जानते हुए करता है। बोलता है कोई लोग बर्मा का या नॉर्थ ईस्ट का लोग बहुत सारा भिक्खु बोलता है हमने तो बहुत सत्यपटान किया, तो मैं बोलता हूँ तुम लोग कैसा करता है? तो बोलता है वो कैसेट लगा देता है। बर्मा में भी बहुत सारा भिक्षु लोग ऐसे पढ़ाता है, अगर उसको बोलता है कैसे करता तो उसको इस तरह का मालूम नहीं हो, केवल वेदना जानता है। तो बहुत सारा लोग ऐसा भी जानने वाला है, फिर भी इस टाइप का वो अमार्ग का रेल सेल करने के कारण वो भी फंस जाता है। अच्छा लोग भी होता है, तो वो भी भंग ध्यान के भी परिणाम में आ जाता है। इसी कारण उसकी रेल सेल करने से 10 निखंतिका ध्यान को अविभाष के लिए बोलता है यही सही है करके। तो जो कोई लोग इस तरह का व्यवहार जानता है, तब कोई मनुष्य ऐसे वेदना में परिणाम जान सकता है। लेकिन अभी के काल में मॉडर्न विपसना सुख कर लगने के लिए बहुत सारा करता है, लेकिन इस तरह का प्रज्ञा नहीं होने वाला लोग वेदना को जानने वाला होता है। तो ये चौथे नंबर का केवल बिना ज्ञान से वेदना जानने वाला, ये अभी के काल की विपसना और ये परिपूर्ण घड़ा भरा हुआ विपसना।